मूवी के स्टार्ट में डॉक्टर कैरी को दिखाया जाता है जो एक स्पेसशिप के अंदर है। स्पेसशिप फनी खराबी की वजह से अर्थ के गिर्द चक्कर लगा रहा है। कैरी वहां से बाहर निकलना चाहती है लेकिन उसे कंपनी की सीईओ क्लेयर की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं। वो अपने साथ डीएनए के सैंपल लाए वरना वो भी वहीं रहे। दूसरी तरफ उसी स्पेसशिप में एक चूहा जिस पर एक्सपेरिमेंट करने की वजह से उसका डीएनए बदल चुका है, जो अब बहुत खतरनाक हो गया था। इसने स्पेसशिप में सारे लोगों को मार दिया था, सिर्फ डॉक्टर कैरी ही जिंदा बची है। वो वापस लैब में आ जाती है। उसे वार्निंग मिलती है स्पेसशिप बहुत जल्द तबाह होने वाला है। वो टेस्ट सैंपल कंटेनर में रखकर कैप्सूल के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो रैट भी उसके पीछे होता है लेकिन वो जल्दी से कैप्सूल के अंदर जाकर डोर लॉक कर लेती है और जल्दी से कैप्सूल को स्पेसशिप से डिटैच कर देती है। अर्थ क्रस्ट में एंटर होते ही उसका एस्केप कैप्सूल ऑर्बिट पर ही ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होते ही वो तीनों सैंपल जमीन पर पहुंच जाते हैं। एक सैंपल जू में गिरता है जिसे गुरिल्ला इनहेल कर लेता है। दूसरा फॉरेस्ट में गिरता है जिसे वुल्फ इनहेल कर लेता है। तीसरा सैंपल पानी में गिरता है जिसे एक क्रोकोडाइल इनहेल करता है। दूसरी तरफ प्रीमेटोलॉजिस्ट डेविस को दिखाया जाता है जो इंटर्नशिप करने के लिए आए हुए लोगों को जू में लेकर जाता है। वहीं वो इन्हें व्हाइट गुरिल्ला से मिलवाता है जो अल्बाइनो गुरिल्ला है। वो बहुत रेयर था और वो एक ही रह गया था। वो गुरिल्ला बहुत इंटेलिजेंट था क्योंकि वो डेविस से इशारों में बात करता था। डेविस इस गुरिल्ले से बात करता है। इस गुरिल्ले का नाम जॉर्ज था। जॉर्ज डेविस की हर बात माना करता था। सब जॉर्ज से मिलकर बहुत खुश होते हैं। डेविस जानवरों से बहुत प्यार करता है। नेक्स्ट डे डेविस को इन्फॉर्मेशन मिलती है जॉर्ज ने एक बियर पर अटैक करके उसे मार दिया है। हालांकि वो बियर जॉर्ज से ज्यादा पावरफुल था। जब डेविस जॉर्ज के पास जाता है तो वो जॉर्ज को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसका साइज बड़ा हो चुका था। डेविस उससे पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। जॉर्ज डेविस को कुछ बताने की कोशिश करता है। डेविस उसे काम डाउन करता है। जॉर्ज पुरस्कून हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि जॉर्ज का साइज बढ़ गया है। डेविस नोटिस करता है साइज बढ़ने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो गया है, इसलिए उसे सेपरेट केज में लॉक कर दिया जाता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। उसी टाइम डेविस को जंगल में बुलाया जाता है जहां उन्हें एक कैप्सूल मिलता है जिसे डेविस अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ इनर्जेंट कंपनी की सीईओ क्लेयर और उसके भाई को दिखाया जाता है जो बताती है आज सुबह हमारे 20% शेयर गिर गए हैं और हमें खरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट रैम्पेज कामयाब हो गया है। वो अपने भाई को बताती है कैरी वो सैंपल लेकर निकल चुकी थी। इसका स्पेसक्राफ्ट तो डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन सैंपल किसी भी धमाके को सह नहीं सकते। इसका भाई उसे कहता है अगर वो सैंपल किसी के हाथ लग गए तो हम पकड़े जाएंगे क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट स्पेस में कर रहे थे, इंसानों की भलाई के लिए नहीं। वो अपनी टीम से कहती है कैरी जिन 3 सैंपल को ला रही थी इन्हें किसी भी तरह जाया नहीं किया जा सकता, इन्हें हर कीमत पर हासिल करना होगा। इसकी टीम सैंपल ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। अगले दिन न्यूज में आ जाता है कि एनर्जन कंपनी का स्पेसशिप ब्लास्ट हो गया है जिसका एक टुकड़ा जू में गिरा और आज सुबह से जू में एक गुरिल्ला गायब है। डॉक्टर कैट भी ये न्यूज सुन रही होती है जो एक जेनेटिक इंजीनियर है। वो न्यूज सुनने के बाद डेविस के पास जाती है और उसे कहती है कि इसके हाथ में जो कंटेनर है वो मेरा है, ये वो सैंपल था जो स्पेसशिप से जू में गिरा था। डेविस इसकी बात पर ध्यान नहीं देता और ना ही इसकी बात सुनता है। वो आगे चला जाता है लेकिन जब वो बताती है तुम्हारा गुरिल्ला लगातार बढ़ रहा है और वो पहले से ज्यादा हो गया है। इसके बाद डेविस कैट को जॉर्ज के पास ले जाता है। इसके बाद कैट उसे एडिटिंग डीएनए के बारे में बताती है। हमने एक ब्लू व्हेल शार्क, डायनासोर और चीते का डीएनए मिक्स किया और एक अलग डीएनए बनाया और उसी डीएनए की वजह से जॉर्ज की हालत हुई है। डेविस और कैट अभी ये बात कर ही रहे थे कि जॉर्ज सेल तोड़कर बाहर आ जाता है। डेविस उसे इशारों में रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो डेविस की एक बात नहीं सुनता और वो सड़क पर आ जाता है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है जो जॉर्ज पर गन से इंजेक्शन फायर करती है जिससे जॉर्ज बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ उस टीम को दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट में सैंपल सर्च करने गई होती है। वहाँ उन्हें एक बड़े भेड़िए के पाँव का निशान मिलता है। वो भेड़िया भी जॉर्ज की तरह बहुत बड़ा हो गया है। बड़ा होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो गया था। वो भेड़िया उस टीम पर हमला करके सबको मार देता है। उस कंपनी की सीईओ क्लेयर ये सब स्क्रीन पर देख रही थी जिससे उसे पता चल जाता है तो अपने सारे सैंपल लॉस कर चुकी है। फिर भी उसे उन तीनों डीएनए के सैंपल हर कीमत पर चाहिए थे। क्लेयर अपने एक कलीग को बताती है जब हमने इस स्पेशल डीएनए को बनाया था हमने इस डीएनए के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए थे जिससे रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी पर उस डीएनए से बने हुए जानवर उसकी तरफ खींचे हुए चले आएंगे क्योंकि वो जानवर फ्रीक्वेंसी को बंद करना चाहेंगे और अब हमारे पास यही ऑप्शन है।
इन जानवरों को अपने पास बुलाने का। अब हमें इन्हें बुलाने के लिए रेडियो की फ्रीक्वेंसी को लो करना है। दूसरी तरफ डेविस और कैट को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस को लगता है इन दोनों ने मिलकर जॉर्ज के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। अब कैट और डेविस को जॉर्ज के साथ प्लेन के जरिए एक दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देती है। वो जानवर जो वहाँ से बहुत दूर होते हैं अब वो इस फ्रीक्वेंसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। वो भेड़िया भी अब उस फ्रीक्वेंसी की तरफ खींचा चला जाता है और वो क्रोकोडाइल भी। प्लेन में बैठा जॉर्ज बिल्कुल बेहोश होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑन होने के बाद वो भी होश में आ जाता है और प्लेन के अंदर तबाही मचा देता है। उसे रोकने के लिए उस पर गोलियां चलाई जाती हैं जिस वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है। डेविस कैट को पैराशूट के साथ बाहर निकालता है। इसके बाद वो एक एजेंट रसल को भी बचाता है। डेविस रसल और कैट को लेकर बाहर छलांग लगा देता है। फिर प्लेन में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डेविस को लगता है जॉर्ज भी ब्लास्ट में मर गया होगा। वो नीचे आकर देखते हैं लेकिन इन्हें कहीं भी जॉर्ज की डेड बॉडी नहीं मिलती। वो समझ जाते हैं कि जॉर्ज अभी भी जिंदा है। इसके बाद कैट डेविस को अपने बारे में बताती है। कॉलेज के बाद मैं क्रिस्पर पर काम कर रही थी। क्रिस्पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी डीएनए को एडिट किया जा सकता है। यानी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से किसी भी जानवर के डीएनए में तब्दीली करके उसे अपने हिसाब से बदला जा सकता है। कैट बताती है मैं क्रिस्पर का इस्तेमाल खत्म होते हुए जानवरों पर करना चाहती थी। उसी दौरान मेरा भाई बीमार हो गया। मुझे यकीन था कि मैं उसे क्रिस्पर के जरिए बचा सकती हूँ। इसके बाद मैं क्लेयर से मिली जिसने मुझे अपनी कंपनी में लीड रिसर्चर बना दिया। मैं जब भी अपने भाई को बचाने के लिए कुछ बनाती क्लेयर उसका इस्तेमाल खतरनाक डीएनए बनाने के लिए करती जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं था। मुझे जब इस बारे में पता चला तो मैं इन सब को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। वहाँ मौजूद सिक्योरिटी ने मुझे देख लिया और मुझे अरेस्ट करवा दिया। मेरे अरेस्ट होने के बाद मेरे भाई की डेथ हो गई। मैं उसे आखिरी बार देख नहीं पाई थी। मैं अब चाहती हूँ कि क्लेयर अब किसी को नुकसान ना पहुँचा पाए, इसलिए मैं अब इसे दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहती हूँ। फिर वो देखते हैं आसमान में मिलिट्री के प्लेन आ जाते हैं। उनके साथ एजेंट रसल ने उन प्लेन्स को बुलाया होता है। जब वो प्लेन में जाते हैं वो देखते हैं जॉर्ज और वो भेड़िया शिकागो शहर की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर वो सब हैरान होते हैं। कैट बताती है जब मैं एनर्जाइन में काम करती थी तो हम चमगादड़ के डीएनए पर काम कर रहे थे। हो सकता है क्लेयर को इसमें कामयाबी मिल गई हो जिसकी मदद से वो इन जानवरों की तरफ कोई खास फ्रीक्वेंसी भेज रही है और ये जानवर उसे रोकना चाहते हैं। डेविस कर्नल से कहता है कि इन्हें एक चांस दिया जाए कि वो एनर्जाइन से इनके एंटीडोट लाकर इनको खामोश करा सके। पर कर्नल इनकी बात नहीं मानता। वो अपने सोल्जर से कहता है कि इन्हें इंटेरोगेशन रूम में ले जाए। दूसरी तरफ क्लेयर का भी यही ख्याल होता है कि इन जानवरों को एंटीडोट से खामोश करवाकर इनका डीएनए हासिल कर लिया जाए। डेविस वहां इन सोल्जर से लड़कर एक चॉपर चुराकर भागने में कामयाब हो जाता है जिसमें एजेंट रसल इनका साथ देता है। वो शिकागो शहर पहुंचकर देखते हैं जॉर्ज और वुल्फ टावर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और साथ ही रास्ते में तबाही मचाते जा रहे हैं। अब वहाँ क्रोकोडाइल भी आ जाता है जिसके बाद हर जगह मौत का मंजर दिखाई देता है। डेविस और कैट एनर्जाइन में दाखिल हो जाते हैं। वो दोनों वहाँ एंटीडोट चुराने जाते हैं। कैट यहाँ पहले काम कर चुकी थी इसलिए उसे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। एंटीडोट ढूंढने में उसे जल्द ही एंटीडोट मिल जाते हैं लेकिन वहाँ पर क्लेयर अपने भाई के साथ आ जाती है। वो कैट से गन पॉइंट पर एंटीडोट ले लेती है और बताती है कि एंटीडोट से जानवरों को सिर्फ खामोश करवाया जा सकता है, ना कि इन्हें पहले जैसा किया जा सकता है। क्लेयर डेविस को गोली मार देती है। क्लेयर अपने भाई और कैट के साथ यहाँ से जाना चाहती है। वो कैट को इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि वो आगे भी कैट के साथ रिसर्च करना चाहती है, इसलिए वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती है। फिर दिखाया जाता है तीनों जानवर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। उधर क्लेयर और कैट हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे होते हैं कि वहाँ जॉर्ज आ जाता है, हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। डेविस भी जिंदा होता है। वो कैट से कहता है हमें एंटीडोट दोबारा से हासिल करना होगा। कैट उसे कहती है कि एक इसके पास है। फिर वो उस एंटीडोट को क्लेयर के बैग में डाल देती है और उसे जॉर्ज की तरफ धक्का दे देती है। जॉर्ज क्लेयर को उठाकर फौरन निकल जाता है। कैट डेविस को बताती है कि एंटीडोट का असर 10 मिनट के बाद होगा। डेविस का प्लान ये होता है कि एक दफा जॉर्ज खामोश हो जाए फिर वो जॉर्ज की मदद से क्रोकोडाइल और वुल्फ को हरा पाएगा। दूसरी तरफ क्लेयर का भाई चूहों के पिंजरे को लेकर भाग रहा होता है। वहाँ पर रसल आ जाता है। वो इस पिंजरे को इससे ले लेता है लेकिन जैसे ही क्लेयर का भाई बाहर निकलता है इस पर कुछ आकर गिरता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये चूहे
इनकी पूरी रिसर्च का निचोड़ होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो तीनों जानवर इस टावर को पूरा तबाह कर देते हैं, जबकि कैट और डेविल उसके तबाह होने से पहले ही हेलीकॉप्टर से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद पूरी बिल्डिंग जमीन पर आकर गिरती है। वो तीनों जानवर भी उसके नीचे ही होते हैं। फिर जॉर्ज उस मलबे से बाहर आ जाता है। इस पर दुआ का असर शुरू हो जाता है। पहले की तरह नॉर्मल हो चुका होता है। वो डेविल से इशारों में बात करता है। अब वहाँ पर क्रोकोडाइल और वुल्फ भी आ जाते हैं। इन दोनों के दरमियान काफी फाइट होती है। क्रोकोडाइल ज्यादा खतरनाक होता है। आर्मी इस जगह को बम से उड़ाने के बारे में सोच रही होती है। क्रोकोडाइल वुल्फ को मार देता है। जॉर्ज क्रोकोडाइल को रोकने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन वो जॉर्ज को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। जॉर्ज को बचाने के लिए डेविल हेलीकॉप्टर के जरिए क्रोकोडाइल पर हमला करता है, लेकिन डेविल क्रोकोडाइल को मारने में नाकाम हो जाता है। क्रोकोडाइल हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है और डेविल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ से जॉर्ज क्रोकोडाइल पर हमला कर देता है। जॉर्ज एक बहुत बड़ी आयरन रॉड वुल्फ की आंख के आर पार कर देता है, जिससे क्रोकोडाइल मर जाता है और डेविल भागकर जॉर्ज के पास जाता है। दूसरी तरफ आर्मी देखती है कि जॉर्ज और डेविल मिलकर क्रोकोडाइल को मार दिया है। वो भी हमला रोक देते हैं। डेविल जॉर्ज से कहता है, तुमने डेविल को बचा लिया। जॉर्ज जख्मों से चूर बेहोश हो जाता है। इस तरह जॉर्ज और डेविल शहर को एक बड़ी तबाही से बचा लेते हैं। रसल डेविल का शुक्रिया अदा करता है, इसने सबकी जान बचाई। और लास्ट पे दिखाया जाता है कि जॉर्ज भी लोगों की हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद मूवी का एंड हो जाता है।